रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने से पहले विभिन्न जिलों से जो अभ्यर्थी रांची कूच कर रहे हैं उनको विभिन्न जिलों के टोल नाकों में ही रोक दिया जा रहा है। अभी जो खबर मिली है उसके मुताबिक हजारीबाग से जो अभ्यर्थी बस में सैकड़ों की संख्या में पहुंच रहे थे रांची, उनको रामगढ़ में रोक दिया गया है। उनमें से एक अभ्यर्थी जो किसी तरह पुलिस को चकमा दे करके और वहां से ऑटो यानी रामगढ़ से किसी तरह से वो रांची पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे हैं उनकी आप बीती सुनते हैं। पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार राणा हुआ। राणा जी, आप कहाँ के रहने वाले? हम हजारीबाग के रहने वाले हैं, हजारीबाग सरौनी के। जी, तो वहाँ से आज रांची आना था, क्या कार्यक्रम था, कैसे आप लोग पहुँचे थे रामगढ़, कैसे पहुँचे आप? हम लोगों का कार्यक्रम था कि बस से आना है रांची में और यहाँ पर मुख्यमंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना था। हम लोग 2 बस में आ रहे थे। कितनी संख्या हो गया था? लगभग 150। तो आप रामगढ़ तक पहुँचे आराम से? हाँ, रामगढ़ तक तो पहुँच गए आराम से, लेकिन रामगढ़ के बाद हम लोग जैसे पार किए तो वो टोल नाका है, रामगढ़ टोल नाका के पास जो है सो वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ खड़ी थी और पुलिस की गाड़ियाँ जो हम लोग बस में हमारी बस को रोक दी। तो लोगों को लगा रूटीन चेकअप है, तो बोला नहीं कहाँ जा रहे हैं, तो बोला गया कि नहीं सो हम लोग रांची जा रहे हैं। सारे लोग बोले तो क्यों, तो नहीं सो हम लोग जा रहे हैं मुख्यमंत्री से अपना मांग मांगने के लिए। भैया आप अपना अच्छा काम अपना अच्छा से करिए। अरे हम लोग झारखंड के लोगों को क्या चाहिए? तो फिर पुलिस क्या बोली आप? पुलिस बोली कि नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना? कि सरकार का आदेश है, एसपी साहब का आदेश है कि अगर यहाँ से आगे बढ़ोगे तो गोली मार दी जाएगी। पुलिस ने ये क्या है फिर से बताइए। हाँ, बोले कि सरकार का आदेश है कि अगर आंदोलनकारी नजर आते हैं और वो किसी प्रकार का जबरदस्ती करते हैं अंदर रांची की ओर आने के लिए तो गोली मार दो। ऐसा बोला? ऐसा पुलिस वालों ने कहा। तो आपके बस में ये कहीं पोस्टर या कोई बैनर लगा हुआ था कि अभ्यर्थी हैं आप लोग रांची जा रहे हैं? कुछ नहीं, वो वहाँ पुलिस वालों का वो सभी बस को रोक रहे थे और देख रहे थे कि जिसमें स्टूडेंट है, युवा वर्ग है, उसी को ही रोक रहे थे वो। तो वहाँ जब रामगढ़ में आप लोगों को रोका गया तो उसके बाद क्या हुआ? वहाँ रोक करके इसे धमकी देने लगा। लोग बोले, विरोध किए लोग, लड़के सारे अभ्यर्थी विरोध किए कि नहीं सो हम लोग को जाने दीजिए, हम लोग गाड़ी रिजर्व करके जा रहे हैं। क्या हम लोग अगर अपना मुख्यमंत्री से नहीं बोलेंगे तो किसको बोलेंगे? हम पुलिस के साथ नोक झोंक हाथापाई इस तरह? नहीं, हाथापाई कुछ नहीं हुई। हम लोग क्यों करें? हम लोग शांतिपूर्ण यहाँ पर हम प्रदर्शन करने आ रहे हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा करेंगे? हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं कि हमको लड़ाई झगड़ा करना? लड़ाई झगड़ा जब पुलिस आपको वहाँ रोक दी तो उसके बाद आप लोगों ने क्या तय किया? बाकी जो अभ्यर्थी वो कहाँ पर है जो 150-200 आ रहे थे? अब जिनके पास पैसे थे, अब पैसा लेकर जो चला है वो किसी तरह से आने अपना भाड़ा गाड़ी से निकल गया वहाँ से भाग करके। अब हम लोग तो इधर आ गए और बाकी बस वहाँ रुका हुआ, कुछ लोग उधर ही बस में ही रुके हुए हैं। अब बस को जाने दिया जाएगा तो वो लोग अपने घर जाएंगे वापस। आप कैसे पहुँचे रामगढ़ से रांची? नहीं, हम रामगढ़ से टेम्पू छोटे गाड़ी टेम्पू से हम लोग आए हैं यहाँ। अच्छा, अपने पैसा से? अपने पैसे से। तो बाकी पुलिस ने आप लोग थाने वगैरह ले गई, वहाँ पूछताछ भी की? नहीं, थाने हम लोग को नहीं ले गए। हम लोग थाने ले जाते तो फिर आप कहाँ से पाते? हम यहाँ हम तो सटक लिए थे सर, आपको रांची पहुँचना था इसलिए रांची आना था, हमारा लक्ष्य रांची आना इसलिए रांची आ गए हम। तो पुलिस क्या उन छात्रों जो अभ्यर्थी वहाँ पर जुटे हुए हैं उनको घर तक पहुँचा देगी वापस? क्या नहीं, कहाँ पहुँचाएगी? मारपीट के भगा देगी जने तेरे। क्यों पहुँचाएगी पुलिस? क्या ये कोई मतलब ऑफिशियल कुछ थोड़ी ना है? तो ये जानकारी कैसे पुलिस को हो गई कि आप लोग रांची आ रहे हैं, आप इसी बस में सवार हैं? पहले से इनपुट था पुलिस के पास? हाँ, पुलिस के पास इनपुट था, तभी ना वो सारा जो अभ्यर्थियों का बस को ही रोका जा रहा। नहीं तो वरना इतना भीड़ होता क्या झारखंड में इतने ही युवा हैं जो एग्जाम देते हैं परीक्षा के लिए? मात्र इतने यही लोकल आसपास जो है वही लोग ना है। अगर पूरा झारखंड के आ जाए तो रांची में कहीं हिलने का एक जगह नहीं रहेगा। यही डर से हेमंत सोरेन ने अभ्यर्थियों को रास्ते में ही रोक दिया, रोकवा दिया, डरा धमका कर भगा दिया ताकि मेरा उसका विरोध नहीं हो। अरे विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, मांगना सरकार से हमारा संवैधानिक अधिकार है। हम वोट क्यों देते हैं? ताकि सरकार हमारे लिए काम करे, अच्छा काम करे। हम सरकार बदलते हैं क्यों? कि अगर पिछली सरकार अच्छा काम नहीं कर रही है तो अगली सरकार आए वो अच्छा काम करे, क्योंकि वो उसके नेता यही वादा करते हैं कि हम आएंगे तो हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन जब आने के बाद जो है सो अपना वादा जो है सो ठेंगे पर रखते हैं और अपना मौज मस्ती घोटाला चोरी। आज क्या है, छात्रों का समस्या क्या अभी हमारे हजारीबाग की स्थिति ये है, जब हम लोग 70 रुपये के बिजली बिल देते थे हमारे परिवार के लोग, तो हम लोग को 16 घंटे बिजली मिलती थी। रघुवर दास सरकार के आने के बाद
रघुवर दास ने बोला कि हम बिजली अच्छा करेंगे। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हेमंत सरकार है उसमें संवैधानिक अधिकारों का भी हनन हो रहा है? हाँ एकदम, अब संवैधानिक अधिकार का हनन हर तरह से किया जा रहा है। अब देखिए छात्र को क्या चाहिए, पढ़ने के लिए सुविधा, हमको बिजली नहीं मिल रही है। आप हजारीबाग, हम तो दूसरे जिले का नहीं जानते, अपने जिले की बात बता रहे हैं हम। हजारीबाग में पावर कट ऐसा है कि जिसमें पढ़ने का समय होता है उस समय हमारे यहाँ बिजली नहीं होती है। ये बताइए राणा जी, मतलब आप जब हजारीबाग से चले, तमाम अभ्यर्थी चले, यहाँ पर आना चाह रहे हैं, पुलिस आखिर क्यों रोकना चाह रही है, क्यों यहाँ पर आने से आपको दबाना चाह रही है? अरे पुलिस क्या क्या करेगी बेचारी, जो सरकार आदेश देगी वही पुलिस मानेगी। यहाँ सामने पुलिस वाले पूछिए, ये तो आदेश से बंधे हुए हैं, जो नेता कहेंगे उनके सरकार के मुखिया, क्योंकि अगर उनका आदेश की अवहेलना करते हैं तो इनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, इनको जो भी सरकार विभागीय कार्रवाई कर दी जाएगी, इनको जो आदेश मिलेगा वही न करेंगे। ये तो हेमंत सोरेन का आदेश है, वो विरोध पसंद ही नहीं करते। जब वो विपक्ष में थे तो रोज आए दिन रांची का हाल था कि आए दिन आंदोलन होता था तीर धनुष के साथ। यहाँ कोई क्या किसी पर लाठी तक भी नहीं है। और एक समय था जब इसी रांची में तीर धनुष के साथ लोग आते थे, घुसते थे, और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में यहाँ पर हंगामा करके आंदोलन करके लोग वापस आते थे। ये बताइए राणा जी, क्योंकि आप तो अकेले ही किसी तरह से हजारीबाग से रामगढ़ और रामगढ़ से रांची पहुँच गए, बाकी अभ्यर्थियों को संपर्क हुआ उनके साथ, अभी क्या कुछ हो रहा है वहाँ पर? कुछ देर तो उन लोगों को फोन नहीं लगा, लेकिन फिर बात हुई कि नहीं, बोल रहे हैं कि हम रुके हुए हैं। रुके वहीं पर? हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, लग रहा है उनमें से कुछ अभ्यर्थी किसी तरह से पहुंच पाएंगे रांची? हमको तो नहीं लग रहा, नहीं लग रहा है, क्योंकि भाड़ा इतना ज्यादा है। वहाँ से अगर टेम्पू से अगर आते हैं तो बहुत भाड़ा लग जाता है। और पुलिस बलों की संख्या कितनी होगी वहाँ पर? हमको लगता है कि 30-40 लोग थे लगभग। वो किसी तरह से आने नहीं देना चाहते रांची? नहीं 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 नहीं, वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो, ताकि सरकार बदनामी से डरती है। अरे चोरी कर रहे हैं तो बदनामी नहीं है, आपका विरोध होगा तो आप बदनाम हो जाएंगे, हैं? ऐसा कहीं होता है? आप गलत कर रहे हैं तो आप गाली सुनने के लिए भी तैयार रहिए। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको अप्रिशिएट दिया जाएगा। अगर मुख्यमंत्री ने अपना वादा पूरा किया होता कि हम झारखंड के लोगों को रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, लोग क्यों विरोध करता? पारा शिक्षकों को हम परमानेंट कर देंगे तो लोग विरोध क्यों करते? तो आपने हजारीबाग के रहने वाले राणा जी के बारे में सुना। ये हजारीबाग से रांची चलने के लिए इनके साथ करीब 150-200 अभ्यर्थी थे जो 2 बसों में सवार थे। उनको रामगढ़ में रोक दिया गया। पुलिस ने ये कहा कि आपको किसी भी सूरत में इस आंदोलन में शामिल होने नहीं दिया जाएगा, जैसे ये बता रहे हैं। पुलिस ने यह भी कहा, इस अभ्यर्थी की माने तो अगर आप आंदोलन में शामिल होंगे तो पुलिस आपको गोली मार देगी, यहाँ तक धमकी दी गई। फिलहाल ये किसी तरह से पुलिस को चकमा देकर रांची पहुंचे हैं, अपने खर्च पर पहुंचे हैं, अपने एफर्ट से पहुंचे हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी अभी भी इनके बकौल रामगढ़ में रुके हुए हैं। कुछ अभ्यर्थी लौट भी सकते हैं, किसी तरह पुलिस उनको दबिश बनाकर रखे हुई है। तो कुल मिलाकर यह है कि विभिन्न जिलों से जो रांची पहुंचना चाहते थे वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। राणा जी उनमें से भाग्यशाली है, वो किसी तरह से रांची पहुंचे हैं। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा पर्सन हृदय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।